नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। भारत में कोविड-19 संक्रमितों की बढ़ती संख्या तथा पश्चिमी देशों में दूसरी संभावित लहर को देखते हुए अर्थव्यवस्था में अविश्वास का माहौल है। चीन भले ही संक्रमण का केंद्र रहे, वुहान में सब कुछ सामान्य दिखाने का प्रयास करते हुए समुद्र तट पर बड़ी पार्टी का आयोजन कर रहा हो, पर दुनिया की जनता तथा विश्व अर्थव्यवस्था की सांसें फूल रही हैं। यूरोप में नए नियंत्रणों के कारण दुनिया भर के शेयर बाजार एक बार लुढ़कने लगे हैं। इससे तेज होती आर्थिक गतिविधियों की गति धीमी पड़ी है। हालांकि भारतीय शेयर बाजारों में मार्च की गिरावट के बाद लगभग 50% उछाल आया है, पर यह अभी अस्थिर हैं। ब्रिटेन जैसे बड़े देशों तथा अमेरिका के अनेक शहरों में दूसरी लहर की विभीषिका से बचने के लिए फिर लॉकडाउन घोषित करने पड़े हैं। हालांकि भारत में संक्रमितों की संख्या थोड़ी स्थिर हुई है और अधिकांश शहरों में इसे जीवन का हिस्सा मानने की प्रवृत्ति सामने आई है। केरल में राज्य सरकार ने बिना लक्षण वाले कामगारों को अलग थलग कार्यस्थलों में काम की अनुमति दी है, लेकिन अभी कामकाज को पूरी गति मिलने में समय लगेगा। आने वाले त्योहारों व इंडियन प्रीमियर लीग IPL शुरू होने से गतिविधियां तेज हुई हैं, पर ये पिछले वर्षों के स्तर से बहुत दूर हैं। बिजनेस भले ही धीरे धीरे खुल रहे हों और गैर नियंत्रण वाले क्षेत्रों में उनके पूरी तरह काम की अनुमति हो, पर वे राज्यों की वितरण श्रृंखलाओं से पूरी तरह जुड़े हैं। इस कारण राज्य के एक प्रभावित हिस्से वाले बिजनेसों का प्रभाव अन्य पर भी पड़ता है, जिससे अंततः पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। नियंत्रणों के कारण कर्मचारियों की उपस्थिति व उत्पादन प्रभावित हुआ है तथा कुछ क्षेत्र अधिकतम स्तर पर सक्रिय नहीं हो सके हैं। उदाहरणार्थ, बेंगलुरु के अधिकांश IT कामगार लॉकडाउन की श्रृंखलाओं के कारण शहर छोड़ चुके हैं और वे धीरे धीरे ही वापस लौटेंगे। ऐसी समस्याओं से पुनर्जीवित हो रही अर्थव्यवस्था को मिली थोड़ी उपलब्धियां भी संकट में हैं। कारपोरेट के पास पैसे की कमी बनी रहने के कारण बिक्री ने गति नहीं पकड़ी है तथा मांग कमजोर बनी हुई है। इस कारण MSME के लिए बेल आउट हेतु निर्धारित धनराशि भी पूरी तरह खर्च नहीं हो सकी है। कुछ लोग 2020 को खोया हुआ वर्ष मानते हैं। ये समस्याएं अगले वर्ष थमने की उम्मीद है, लेकिन अर्थव्यवस्था में पूर्ण बहाली की प्रक्रिया 2022 के पहले नहीं शुरू होगी। लेकिन इसके उलट कुछ लोगों को विश्वास है कि अर्थव्यवस्था में पुनः उछाल आएगा और आंकड़े भले ही पहले जैसे ना हो सकें, पर वे काफ़ी अच्छे होंगे। अनेक लोगों को शेयर बाजार में उछाल की उम्मीद है। कुछ चीज़ों के शेयरों में शुरुआती गिरावट के बाद अब स्थिरता आई है और दीर्घावधि में इनके और सुधरने की उम्मीद है। कोविड-19 के कारण मांग और सप्लाई श्रृंखला में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। यही स्थिति अनेक क्षेत्रों में होगी
और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था को स्थिर होने में थोड़ा समय लगेगा। सरकार के दीर्घकालीन ढांचागत सुधारों तथा आरबीआई द्वारा सहायता व स्टिमुलस पैकेजों के बाद अनेक निवेशक दीर्घकालीन दृष्टिकोण से लाभ उठाने के प्रयास में परिसंपत्तियों का आवंटन कर रहे हैं। हालांकि अधिकांश भारतीयों ने वायरस के साथ रहने की तैयारी कर ली है, पर कुछ देशों की प्राथमिकताएं अलग हैं। उनका कहना है कि वायरस बार बार लौटता रहेगा। 1919 से 1920 की स्पेनिश फ्लू महामारी से यही सबक मिलता है कि इसे समाप्त होने में थोड़ा समय लगेगा। उस समय भी वैक्सीनों का अस्तित्व नहीं था, लेकिन संक्रमण समाप्त होने में ज़्यादा समय लगने के साथ अर्थव्यवस्था की समस्याएं भी बनी रहेंगी। क्या 2021 भी संघर्ष करते हुए बीतेगा? वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 में 10.5% सिकुड़ सकती है, लेकिन भारतीय उद्योग संघों को उम्मीद है कि लगातार सरकारी समर्थन से आर्थिक वृद्धि हो सकती है। स्टॉप।